तकलीद होती है, ना कि हर मसाइल में तकलीद की जाती है। तो ये भी चंद आयात जो मैंने आपको कुरान पाक के हवाले के बताई है कि तकलीद जरूरी है, तकलीद के बगैर गुजारा नहीं है। अगर आप खुद कहोगे कि मैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा चैलेंज है तमाम उन लोगों से जो ये दावा करते हैं हम तकलीद नहीं करते। तकलीद दरअसल है क्या है, मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूँ। तकलीद दरअसल ये है, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें किसी चीज का पता नहीं है, अहले जिक्र से, अहले इल्म से सवाल करो, वो आपको इसके बारे में बता देंगे। इसको तकलीद कहते हैं। अगर आपको किसी मसले का नहीं पता, अहले इल्म से पूछ लीजिए। हमने सेलेक्ट किया इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को हनफी कहलाते हैं, आपने सेलेक्ट किया जो से इमाम मालिक को, तो आप मालिकी कहलाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुरान और हदीस से हट गए हैं, बल्कि हम कुरान और हदीस पर ही अमल कर रहे हैं, बस तकलीद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी अकल नहीं है, शुऊर नहीं है, इतना इल्म नहीं है कि हम खुद मसाइल को अखज़ कर सकें। इस वजह से हमने इनको अपना मुक़ल्लिद बना लिया है कि भाई आप खुद जो है ना इन मसाइल को निकालें, हमें बताएं और फिर हम उस पर अमल करें। अब जो तकलीद है ये कुरान पाक से भी साबित है और हदीस पाक से भी साबित है। अब मैं कुरान पाक की कुछ आयत आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें किसी चीज का पता नहीं है तो अहले इल्म से सवाल करो। एक और आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उलाइका अल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक़्तदी, इसमें अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम तो लोगों के रास्ते पर चलो जो हिदायत याफ्ता है, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उन लोगों के रास्ते पर चलो। अब एक और जगह अल्लाह फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, ठीक है। वो उलिल अम्रि मिनकुम, और अल्लाह और रसूल के बाद जिसकी इताअत करे वो अहले इल्म है, वो उलिल अम्र से मुराद अहले इल्म है। अब हमारे जो मुखालिफ लोग हैं वो कहते हैं वो उलिल अम्र से मुराद अहले इल्म नहीं है, बल्कि इससे मुराद हुक्मरान है। तो अगर आप इससे मुराद हुक्मरान लेते हो तो फिर मेरा चंद आपसे सवाल है। एक सवाल तो ये है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ज़माने के अंदर उन्होंने 20 तरावियों को इस पर इजमा किया कि आप 20 तरावी को मानते हो, वो हुक्मरान थे, उन्होंने हुक्म दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने दौर के अंदर 3 तलाकों को 3 कहा कि आप इस बात को मानते हो, इजमा था उनका कि आप जो सर इस बात पर अमल करें, आप उसका इनकार करते हो, आप 3 तलाकों को 1 मानते हो। अच्छा, फिर तीसरी बात ये, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत के अंदर दूसरी अज़ान को इजमाई तौर पर कहा कि अज़ान दी जाएगी, जुमे की दूसरी अज़ान, क्या आप इस पर अमल करते हो? आप दावा तो कर सकते हो लेकिन आप अमल नहीं कर सकते हो। तो लिहाजा इससे आप तफसीर इब्न कसीर उठा के देख लीजिए, आप इसके अलावा कोई भी तफसीर उठा के देख लीजिए, आप उसमें आपको तमाम यही मिलेगा वो उलिल अम्र से मुराद हुक्मरान नहीं है, उलिल अम्र से मुराद अहले इल्म है, अहले फिक़ह लोग हैं। आप जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, इन तमाम के अक़वाल देख सकते हैं कि वो उलिल अम्र से मुराद ये अहले इल्म लोग हैं, अहले वो नहीं, हुक्मरान मुराद नहीं है। अब ये आयत तो आपको समझ आ गई। आयत का दूसरा हिस्सा क्या है? फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हें तनाज़ा हो जाए, मिसाल के तौर पर कोई मसाइल हो, समझ ना रहे हो आपस में, वो एक दूसरे के मसाइल जो से एक में कुछ है, एक में कुछ है, तो फिर क्या करो? फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही, तुम अल्लाह और रसूल से रुजू करो। अब इससे मुराद ये नहीं है कि आप जो से वो करो, बल्कि इससे मुराद ये है, ये जो पहला हुक्म है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ये आप अवाम के लिए है। और फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह, ये जो हुक्म है ये आप अवाम के लिए नहीं है, ये अहले इल्म के लिए है कि अगर अहले इल्म में कोई मसला दरपेश हो जाए तो कुरान और हदीस में उसको देखा जाए। अगर कुरान और हदीस में उस पर वो नहीं मिल रहा तो फिर इजमा नहीं है, तो फिर क़यास। ये हर लोग के लिए, हर किसी के लिए नहीं है। अब इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह, ये तकरीबन आज से 1100 साल पहले के बुजुर्ग गुजरे हैं। इस आयत से मुराद वो यही लेते हैं फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह, इससे मुराद अहले इल्म लोग हैं कि अगर उनको कोई मसला समझ ना आ रहा हो तो वो ये काम कर लें। अब इसके अलावा देखा जाए तो जो सर एक अहले हदीसों के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं जिनकी ये बहुत पैरवी करते हैं और वो इनको बहुत बड़ा मानते हैं, नवाब सिद्दीक हसन फरमाते, वो नवाब हसन सिद्दीक इनका नाम है और आज से तकरीबन 150 साल पुराने ये बुजुर्ग है। तफसीरुल फतुल बयान में फरमाते हैं कि इस हुक्म से मुराद फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह, इससे मुराद ये जो से वो आम अवाम नहीं है, बल्कि इससे मुराद आइम्मा अरबा है,
या जो फ़क़ी लोग अहले इल्म लोग, इससे मुराद ये है। तो ये थी तो कुरान हदीस से मैंने दलीलें आपको दी है कि भाई अगर कोई मसला आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप अहले इल्म से जाके पूछें, या आप मुझसे सवाल कर रही तकलीद है ये। अब मुझे बताए कोई ऐसा बंदा मुझे दिखाए जो सिर्फ ये कहता हो कि मैं बस कुरान हदीस पर अमल कर रहा हूँ। मैं कुरान हदीस पर आप अमल कर तो रहे हैं, आप बुखारी पढ़ते हैं, अब बुखारी आपने पढ़ा, आपने क्या बुखारी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, जो हदीसें खुद अल्लाह के नबी ने सुनी है। आपका इस हदीसों को सुनना और फिर उस पर एतमाद करना, इसी को तकलीद कहते हैं। कोई भी इमाम, चाहे वो इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हो, इमाम मालिक हो, शाफी हो, कोई ये नहीं कहता मेरी और हर मसले पर तकलीद नहीं होती है। कुरान पाक में अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि ये काम करो, तो उसका जैसे फरमाया वला तक़रबू ज़िना, ज़िना के करीब न जाओ। अब इसमें तकलीद नहीं होगी, ये सबको पता ज़िना नहीं करना है। तकलीद हमेशा उन मसाइल में होती है जिनके अंदर सहाबा का इख्तिलाफ रहा है। इख्तिलाफी मसाइल में तकलीद होती है, ना कि हर मसाइल में तकलीद की जाती है। तो ये थी चंद आयात जो मैंने आपको कुरान पाक के हवाले के बताई है कि तकलीद ज़रूरी है, तकलीद के बगैर गुजारा नहीं है। अगर आप खुद कहोगे कि मैं बगैर तकलीद के, बगैर किसी के, मैं खुद को बुखारी शरीफ को पढ़ता हूँ खुद है, तो वो गुमराह होगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जो बगैर उस्ताद के सीखता है वो गुमराह होता है। तो हम किसी न किसी दर्जे में तकलीद कर रहे हैं। कुरान कहता है फस्सलू अहला ज़िक्र, आप किसी से सवाल करना और फिर उस पर अमल कर रही तकलीद है, तो और क्या है ये, इसको तकलीद कहते हैं। तो लिहाजा आप नाम कहते हैं तकलीद नहीं करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी बात आप सर्च करना चाहता हूं मैं, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्हाबी का नुजूम, मैं ये मुहतदी तो मुहतदी, तो मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, तो मेरे में से किसी एक की पैरवी को तुम कामयाब हो जाओगे। ये तकलीद है। ये तो तकलीद तक का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपको कोई मसला समझ नहीं आ रहा तो आप अहले इल्म से सवाल करें, अहले इल्म आपको उसका जवाब बताएंगे, तो फिर इसको कहते हैं तकलीद। और तकलीद हर किसी इमाम की हर जगह पर नहीं होती है, बल्कि जैसे पाकिस्तान में हम रहते हैं तो हमारा यहाँ पर जो सर उसको फ़िक़्ह हनफी को फॉलो किया जाता है, तो हम हनफी कहलाएंगे। सऊदी अरब में गालिबन मेरा ख्याल हम्बली है, वहाँ पर इमाम अहमद बिन हम्बल की फ़िक़्ह चलती है, आप वहाँ पर उसकी फ़िक़्ह मुताबिक अमल करें। यानी कि जिस मुल्क में आप रहते हैं और जिस मुल्क का आपका रिहाइश है, ये नहीं कि आप आर्जी तौर पर वहाँ गए हैं। कुछ लोग आर्जी तौर पर गए होते हैं वहाँ पर, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो वहाँ के बाशिंदे हैं और जहाँ पर लोगों का रुझान ज़्यादा है, लोग ज़्यादा, वहाँ पर आप उस इमाम की तकलीद करें, ठीक है, उस पर अपना एतमाद जाहिर करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप गुनहगार हो गए आप, ठीक है। तो लिहाजा आपको मसाइल समझने के लिए इन चारों आइम्मा में से किसी न किसी की घर पर जाना पड़ेगा, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो मैं लिहाजा तकलीद के हवाले से जो भी आपके ज़हन में मसाइल थे, किसी किस्म की कोई भी चीज़ थी, वो मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम के तमाम मसाइल अज़बर हो गए होंगे और मसला समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी कोई मसले से इख्तिलाफ है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर मौजूद होता है इंशाअल्लाह, क्योंकि हर बात कैमरे के सामने नहीं की जा सकती। तो अगर आप अलग आएंगे तो इंशाअल्लाह हम आपको तहकीक के साथ कुरान हदीस की रोशनी में आपको मज़ीद आपको जवाब देंगे। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।